जय श्री राधे। क्या सगुण साकार मूर्ति में भगवान होते हैं? क्या भगवान सचमुच भोग ग्रहण करते हैं? हम थाली में परोसकर भगवान को जो भोग लगाते हैं, क्या उसे भगवान सचमुच ग्रहण करते हैं? अगर करते हैं तो जितना व्यंजन हम चढ़ाते हैं भगवान को, उसमें घटता क्यों नहीं? उतने का उतना ही रहता है। और तीसरा प्रश्न है, जब हम पूजा पाठ करते हैं नवग्रह आदि की, तो उस समय देवताओं के लिए जब हमारे ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, वस्त्रम समर्पयामि, तो उस समय प्राय देखा जाता है एक छोटा सा कलावा यानी मौली ऐसे तोड़ के धागा सा भगवान को चढ़ाते हैं। तो क्या इतना छोटा धागा वो देवता पहन लेते होंगे वस्त्र के रूप में? ऐसे न जाने अनगिनत प्रश्न हैं जो आज की युवा पीढ़ी, शिक्षित यंगस्टर जानना चाहते हैं, पर उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है। इसलिए प्राय हमारे सनातन धर्म के ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पर कटाक्ष करते हैं कि ये अवैज्ञानिक है। बिल्कुल भी नहीं। अभी अभी जितने प्रश्न हमने पूछे, इन समस्त प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवतम में चतुश्लोकी भागवत में स्पष्ट दिया गया है। और जैसा कि पूर्व विदित है आप सबको कि मैं 2 श्लोकों की व्याख्या कर चुका हूं, प्रथम और द्वितीय। आज तृतीय श्लोक है, तो आइए पहले उस श्लोक का गायन करते हैं, उसके पश्चात उसकी व्याख्या करते हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि। क्या कह रहे? पहले तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए। यथा महान्ति भूतानि, जिस प्रकार ये 5 महाभूत पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश उपादान कारण के रूप में जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और हमारे देह के भीतर, हमारे शरीर के भीतर भी व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि। भगवान कह रहे हैं प्रविष्टानि और अप्रविष्टानि दोनों बातें। मैं प्राणी मात्र के हृदय में उसी प्रकार आत्मा के रूप में विद्यमान हूं और विद्यमान नहीं भी हूं। तथा तेषु न तेष्वहम न तेषु अहम, मैं उनके हृदय में नहीं भी हूं। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, विरोधाभास। ध्यान दीजिए। और मैं पूर्व में कह चुका हूं, जहां 2 विरोधी गुणों का मिलन हो उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान यहां पर उसी बात को दोहरा रहे हैं कि मैं प्राणी मात्र के हृदय में बैठा भी हूं और मैं नहीं भी बैठा हूं। अब प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं, इसका तो प्रमाण हमें श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट घोषित कर दी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। है, मैं प्राणी मात्र के ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं, खड़ा नहीं हूं, बैठा हूं। खड़ा आदमी एक बार को भाग सकता है, पर बैठा आदमी इतनी आसानी से भाग नहीं सकता भक्तों का हृदय छोड़ के। इसलिए भ्रामयन् सर्वभूतानि, मैं माया रूपी यंत्र का आश्रय लेकर भ्रमण करता हूं, पूरे विश्व को मैं चलायमान करता हूं। तो अब ये प्रश्न है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात, ये विरोधाभास क्यों है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको रामचरितमानस की एक दोहे को, जो रात दिन हम अपने सिया राम की स्तुति करते हैं भक्त लोग, उसमें एक दोहा बड़ा सुंदर दोहा है, उसको सुन लीजिए। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। क्या मतलब है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा अर्थ, गिरा माने शब्द और अर्थ माने अर्थ, शब्द का अर्थ। तो जिस प्रकार से शब्द और अर्थ और में एक दूसरे में समाये हुए हैं, उसी प्रकार कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में अलग अलग होता है किंतु हैं दोनों एक ही, क्योंकि जल में तरंग है और तरंग में जल है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार शब्द में अर्थ छुपा है और अर्थ में शब्द छुपा है, ऐसे ही जल, गिरा अर्थ जल बीच सम, जल में बीच यानी तरंग है और तरंग में जल है। अब देखिए, जल में तरंग है और तरंग में जल है, ये मैं सिद्ध करके बताता हूं। लेकिन ये कैसे सिद्ध कीजिएगा कि न जल में तरंग है न तरंग में जल है? ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, ये वेदांत की भाषा में समझाया गया है, बड़ा सरल है। देखिए,
जल में तरंग है और तरंग में जल है। इसको आप समझने के लिए आंख बंद करके समझ लीजिए। आप इस समय किसी सरोवर तालाब के किनारे खड़े हैं, ठीक है, और उसी समय तालाब में एक कंकड़ गिरा, किसी ने पत्थर मारा और पत्थर मारती उसमें तरंग प्रकट हो गई, है ना, लहरें चलने लगी। और आप देखो जल में, अब जल में तरंग है और तरंग में जल है, सिद्ध हो गया। देखो, क्योंकि जल ही तरंग है, तरंग ही जल है, दोनों है तो एक ही। अब तरंग जो उठा उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए तो जल ही निकलेगा, है ना। तो तरंग ही जल है और जल ही तरंग है, ठीक है। तो ये तो सिद्ध हो गया। लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा कि न जल में तरंग है न तरंग में जल है? इसको कैसे सिद्ध करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखिए, जिस समय जल शांत हो गया, देखिए जल शांत हो गया, अब जल में तरंग नहीं है, सिद्ध हो गया। जल में तरंग नहीं है, बोले जल में तरंग नहीं है लेकिन तरंग में जल नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे? बोले सिद्ध है। जब जल में तरंग नहीं है इसका मतलब तरंग नष्ट हो गए। तो जल, जब तरंग नष्ट हो गए, ध्यान, इस लाइन को ध्यान से सुनिए, जब तरंग नष्ट हो गए तो यदि तरंग में जल होता तो तरंग नष्ट हो गया तो जल भी नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन जल तो है। नहीं समझे होंगे? तो चलिए, शरीर के रूप में भगवान कह रहे प्रविष्टानी अप्रविष्टानी, प्रविष्टान्य प्रविष्टानी, मैं प्रविष्ट भी हूं और प्रविष्ट नहीं भी हूं। कैसे? भगवान हमारे शरीर में है तो देखो, भगवान प्रसिद्ध करो, भगवान है, नहीं है बाद में सिद्ध करेंगे। भगवान मेरे शरीर में है इसलिए भगवान है, भगवान है। हम भगवान में हैं इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, और भगवान मेरे भीतर हैं इसलिए मैं जीवित हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं हाथ पैर हिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान भीतर आत्मा के रूप में बैठे हैं। तो भगवान मुझ में है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, और मैं भगवान में हूं इसलिए एग्जिस्टेंस है कि है, ये जगत है, भगवान है, मैं हूं। लेकिन भगवान मुझ में नहीं है और मैं भगवान में नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा? तो बिल्कुल सिद्ध हो। भगवान है अविनाशी। अगर भगवान मुझ में होते तो जब ये शरीर जिस दिन मरेगा उस दिन भगवान को भी मर जाना चाहिए था, पर भगवान तो नहीं मरे, भगवान का अस्तित्व रहता है। शरीर चला गया, आत्मा के निकल जाने से ये शरीर शव हो गया, तो शरीर शव हो गया पर भगवान तो शव नहीं हुए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शरीर में नहीं थे, और शरीर में, और ये शरीर भगवान में नहीं था, ये भी सिद्ध है। बोले कैसे? बोले भगवान अविनाशी। अगर ये शरीर, ये जगत भगवान में होता तो भगवान अविनाशी, भगवान का कभी नाश नहीं, तो फिर ये शरीर का नाश क्यों हुआ? फिर ये शरीर मरा क्यों? इससे सिद्ध है कि जगत भगवान में नहीं है, जगत में भगवान नहीं है। किंतु हमारे व्रज के महान भागवतकार, महान वैष्णव संत श्री जीव गोस्वामी जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी अपने टीका में अंतिम पद पर न तेष्वहम, इस पर बहुत ध्यान देते हैं। वो कहते हैं न तेष्व न तेषु अहम, मैं उन भक्तों के लिए ही नहीं हूं जिनके हृदय में प्रेम और भाव नहीं है, पर जिनके हृदय में प्रेम है, अश्रु है और मेरे प्रति अगाध निष्काम भक्ति है, मैं उनके लिए सदा सर्वदा सुलभ हूं। ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जगत होने के लिए जगदीश्वर जरूरी है, किंतु जगदीश्वर होने के लिए जगत की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपने देख ही लिया। आप इसको समझने के लिए मैं, मुझे लगता है, सोने के कंगन से समझा सकता हूं। आप मेरी घड़ी को थोड़ी देर के लिए सोने की समझ लीजिए। ये सोने की घड़ी मान लीजिए, वैसे है नहीं, सस्ता है। इस सोने की घड़ी को, अब सोने में घड़ी है कि घड़ी में सोना है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। भाई सोने में घड़ी भी कह सकते हैं कि सोने में है ये, और घड़ी में सोना है, दोनों बात ठीक है। लेकिन ये सिद्ध करेंगे कि ना घड़ी में सोना है ना सोने में घड़ी है। अगर मैं इसे किसी सुनार की दुकान में ले जाऊं और कहूं भैया इसे कूट दो और कूट के इस घड़ी का कंगन बना दो, चूड़ी बना दो पत्नी के लिए, तो उसने क्या किया, इसको कूट दिया, तो कूट के उसने कंगन बना दिया। अब देखिए सोने में घड़ी अब नहीं है, अब कुछ और आ गया ना, कंगन आ गया ना, घड़ी तो नहीं रहा। ऐसे कंगन को कूट के ईंट बना लो तो कंगन भी समाप्त हो गया। तो सोने में कंगन अब नहीं रहा, लेकिन सोना अब भी है। और कंगन में सोना, कंगन चला गया। अगर कंगन में सोना होता तो सोना, सोने को भी चला जाना चाहिए था, पर सोना तो नहीं गया, तो सोना तो आज भी जीवित है। इसका तात्पर्य है कि सोना है तो सब है,
इसमें कंगन भी है, बिछुआ भी है, हार भी है, नेकलेस भी है, सब कुछ है। इसी प्रकार जगदीश्वर से जगत है, जगत से जगदीश्वर नहीं है। बहुत सरल उदाहरण से मैंने जल के रूप में, सोने के रूप में आपको समझाया। अब आइए ब्रह्म संहिता में कितना सुंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन छुरित, प्रेम रूपी अंजन जिनके हृदय में, यानी प्रेम रूपी काजल जिन्होंने नेत्रों में लगा रखा हो, और भक्ति विलोच, और जिनके हृदय में अपार भक्ति हो। संतः सदैव हृदयेषु बिल, ऐसे संत ही हृदय में स्थित उस नारायण को, अपने गोविंद को देखने में समर्थ हैं। अगले श्लोक में 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि अंडांतस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि अंडांतस्थ, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में भी मैं हूं, और परमाणु चयांतरस्थम, और एक एक परमाणु में भी हूं, है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक अंत में चलते चलते, और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा जैसे भोग लगाते हैं, तो एक बात बताइए, एक बहुत बड़े लाइब्रेरी में, विशाल लाइब्रेरी हो, उस पूरी लाइब्रेरी की पुस्तकों को यदि हम डिजिटली कर लें, उन सबको यदि स्कैन करके और किसी हार्ड डिस्क में, किसी पेन ड्राइव में, किसी फ्लैश कार्ड में अगर हम उसको रख लें जमा करके, तो कैसे रखते हैं आजकल की विज्ञान की भाषा में? मेमोरी कार्ड में, पेन कार्ड में, फ्लैश कार्ड में, हार्ड डिस्क में, कुछ भी बोल लीजिए, कैसे रखते हैं? तो कहते हैं एक मॉस्फेट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो पेन ड्राइव है उसमें मॉस्फेट, MOSFET मॉस्फेट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं दिखाई नहीं देते। और वो जो मॉस्फेट ट्रांजिस्टर्स हैं, वो उस डाटा को, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी, अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी भर जाए, पर उसे आपने 1 TB 2 TB ऐसे करके, आजकल तो बड़े बड़े उसके गुणक आ गए हैं, मुझे ये सब यूनिट्स तो आते नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हार्ड डिस्क में जब रखते हैं तो उस डाटा को 0 और 1 फॉर्म में सेव करके रख लेते हैं। तो इतने विशाल डाटा को सूक्ष्म रूप में जरा से यंत्र में हम रख लेते हैं सेव करके। ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, इतने विशाल रूप में, थाली में 56 भोग, तो भगवान सूक्ष्म रूप में, परमाणु के रूप में, केवल मन के रूप में, भाव के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने से घटता भी नहीं। कैसे नहीं घटता? यदि मैं आपको कहूं, देखिए मेरे पास एक श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये श्लोक है। अब मैं आपको बोलूं आप याद करो, आपको याद नहीं था, आप याद करो, आपने याद कर ली, तो आपके याद करने से क्या मेरा श्लोक कम हो गया? मेरे कागज में जो श्लोक लिखा है वो उतना ही लिखा है, कम नहीं हुआ, घटा नहीं है। अब आप लाखों लोगों को स्मरण करा दो तो लाखों जगह बट गया, लाखों दिमाग में बस गया, लेकिन श्लोक कागज में अभी तक उतना ही है, इसमें घटाव नहीं हुआ। तो जिस प्रकार घटे नहीं, भगवान भी अनंत हैं, इसलिए उस ज्ञान को आप अनंत बार बांटो तो भी उसमें पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान इनफाइनाइट है, इसलिए उसमें घटता नहीं है। तो आपने कहा ना कि हम इतना सा अगर धागा चढ़ा देंगे तो स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं? भगवान अणुर अणियान महतो महियान, उपनिषद कहता भगवान अणु से भी सूक्ष्म है और विशाल से विशालतम की पराकाष्ठा है, इसलिए भगवान के लिए कभी शंका न करें। हाँ, भगवान कह रहे हैं अगुण सगुण दुय ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनुपा। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। अगुण और सगुण भगवान के दोनों स्वरूप हैं, पर उस भगवान के उस दिव्य सुंदर रूप को जिसने हृदय में बसा लिया, भ्रमतम प्रबलो, उसके अज्ञान रूपी तम माने अंधकार भी प्रबल ज्ञान के सूर्य के रूप में बिखर जाता है और भगवान के दिव्य दर्शन उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान को भक्ति अति प्रिय है, दीनता अति प्रिय है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलो तो आप एक तो नाम जप और एक दीनता, ये दो गुण यदि आपके भीतर है तो आप अपने अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान हैं भी और भगवान नहीं भी,
तो जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है, पर जो मानते हैं उनके लिए भगवान कण कण में है। तभी तो कहा दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। दीन बचन भगवान को इतने अच्छे लगते हैं, भुज विशाल गही, कि भगवान श्री राम ने अपना दोनों विशाल भुजाएं आगे बढ़ाकर विभीषण को हृदय से लगाया। तो इसलिए दीनता हो और नाम जप हो। 3 घंटा 35 मिनट यदि आपने नाम जप कर लिया तो आप अपने अंतःकरण में स्थित उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।